व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं और उनकी डेफिनेशन और उनके ऑर्डर पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि उनका टाइप्स जानेंगे, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, वो पढ़ी थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि दो तरह की मैट्रिसेस होती हैं, पहले के डायगोनल मैट्रिक्स, पहली स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी होती हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिसेस जिनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, और जिनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस के टाइप कौन से, लेकिन उनसे पहले एक चीज छोटी सी रह गई थी डेफिनेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं कवर की थी, वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स whose all elements are zero is called null matrix। यानी ऐसी मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, जिनके सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो हम उनको कहते हैं नल मैट्रिक्स, या अदर वर्ड्स में हम उनको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो होप सो यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स whose स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are zero except main diagonals। मेन डायगोनल किनको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर टाइप की शेप होगी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप होगी, तो इसके दो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, तो एक डायगोनल वो जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाए, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन, और दूसरा भी डायगोनल बनेगा कि दूसरे कॉर्नर को मिलाए। तो अगर ये वाला जो डायगोनल है जो टॉप लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो और राइट की बॉटम में खत्म हो, तो इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो हो तो हम उनको कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे कि ये देखिए, मेन डायगोनल लाइन में नॉन जीरो एलिमेंट है और बाकी सारे जीरो हैं, मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिसेस हैं दोनों। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आती है जो कि खास करके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फर्दर होती है, तो वो भी समझ लेनी चाहिए। वो है कि अ मैट्रिक्स whose all elements equal to zero जब i equal to j ना हो, और जब i equal to j हो तो तब नॉन जीरो। यानी इसी को अदर वर्ड्स में या यूं कहें कि मैथमेटिकल वे में समझाया गया है सेम थिंग को। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का और एक ऑर्डर होता है एलिमेंट का। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। अब एलिमेंट्स का 1/1। अब अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो क्या होगा? इस पहले एलिमेंट का ऑर्डर होगा, ये पहली रो पहले कॉलम में है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर है 1 1। अब दूसरे एलिमेंट का क्या है? पहली रो सेकंड कॉलम में है तो 1 2। फिर तीसरे का क्या है? 1 3। इस तरह से इसका ऑर्डर क्या है? 2 1 2 2 एंड 2 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 1 3 2 एंड 3 3। तो हमने कहा कि हर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर आई जे हो वो जीरो होगा जब i इक्वल टू j ना हो। जैसे यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल ये पहला i दूसरा j एज कंपेयर्ड, तो अगर i j बराबर नहीं है जैसे 1 2 तो ये जीरो होगा, 1 3 यानी i j बराबर नहीं है तो ये भी जीरो होगा, 2 3 ये भी जीरो, इस तरह 2 1 0 3 1 ये भी जीरो एलिमेंट है और 3 2 ये भी जीरो एलिमेंट है। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि जिस एलिमेंट के ऑर्डर में आई जे दोनों नंबर्स जो होंगे नंबर ऑफ रोज और कॉलम के लिहाज से वो बराबर नहीं है तो वो सारे एलिमेंट जीरो, और अगर वो बराबर हैं आई इक्वल टू जे तो वो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो मींस नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे आई जे दोनों सेम है, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉन जीरो नंबर। इसी तरह से ये भी आई जे सेम है तो नॉन जीरो, ये भी आई जे सेम है तो नॉन जीरो। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेम थिंग। यहाँ पे भी देखिए अगर तो इसका ऑर्डर है 1 1, दैट्स व्हाई इट इज नॉन जीरो, और बाकी सारे जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होप सो के समझ आ गई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हो, या अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि हर वो एलिमेंट जीरो हो
जिसमें जिसका आर्डर जो हो वो सेम ना हो, आई जे के बराबर ना हो, तो वो सारे एलिमेंट जीरो हो, और हर वो एलिमेंट नॉन जीरो हो जिसका आर्डर सेम हो, यानी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ का दूसरा टाइप है, डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix whose diagonal elements are like, diagonal elements are like means same। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल वाले एक जैसे हों, तो हम इसको कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल, ये सारी स्केलर मैट्रिक्स है। वंस अगेन, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हों। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी कि जिनके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हों, तो हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होंगे तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी की मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन अगर स्केलर मैट्रिक्स की देखिए तो वो क्या होगी कि हर एलिमेंट ए आई जे जिसका ऑर्डर हो वो जीरो हो व्हेनेवर आई इज नॉट इक्वल टू जी। यानी वही डेफिनेशन डायगोनल वाली कि हर एलिमेंट जीरो हो जिसका ऑर्डर सेम ना हो। इसका आई का वैल्यू 1, जे का 2 है फर्स्ट ऑर्डर। हर वो आई जे इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर हो व्हेनेवर आई इज इक्वल टू जे, और द कांस्टेंट इज नॉन जीरो। तो हम यहां पे लिखते हैं a इक्वल टू के दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, सेम डेफिनेशन जैसा डायगोनल की थी कि जो कांस्टेंट नंबर आएंगे वो सारे एक जैसे होंगे, तो हम इनको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऑल्सो यहां तक क्लियर है। अब इसका एक दूसरा टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट की जाती है ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्ट 1 के बराबर हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चाहे वो ऑर्डर 2x2 में हो या 3x3 में या 4x4 में या किसी भी ऑर्डर में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो लेकिन, तो हम उसको कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वंस अगेन समराइज करते हैं आज के वीडियो में। पहला क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? वो मैट्रिसेस जिनके मेन डायगोनल के अलावा, दिस लाइन इज मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसी तरह से ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होंगे, तो हम उसको कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके स्केलर एलिमेंट जो हो वो 1 हो एग्जैक्ट, तो हम उसको कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3। तो यहां पे लिखते हैं ऑर्डर 2 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई विद ऑर्डर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले एक बेसिक सा ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हमने जो भी चीजें न्यू पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो उनमें हम ऑपरेशन सीखते हैं। जैसे अगर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें हम फंडामेंटल ऑपरेशन यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे होती है, किस तरह होती है। इसी तरह से अगर हम सेट्स पढ़ेंगे तो उनमें ऑपरेशंस कौन से होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरह से मैट्रिसेस भी एक न्यू चीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम सीखेंगे कि इसमें क्या चीज ऑपरेशन होते हैं।
तो इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्सेस फाइंड होते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा ऑपरेशन और है कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर है 2/3 की, दिस वन इज मैट्रिक्स whose name is A for suppose। हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो लिखते इस तरह से हैं कि इस एलिमेंट के ऊपर छोटी सी t लिखेंगे, स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज इस तरह से करते हैं कि इसी मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको कॉलम में तब्दील करते हैं, या अगर आप रोज के बजाय कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें तो भी बात एक ही चीज है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ यूं आएगा कि जो पहली रो है इसको हमने पहला कॉलम बना देना है, और जो दूसरी रो है उसको हमने दूसरा कॉलम बना देना है। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दूसरी एक बी मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरह से है 3 1 2 कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा 3 1 एंड 2। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन कि क्या किसी इसी ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर अगेन ट्रांसपोज लें तो आंसर क्या आएगा? सोचें। यस, आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ए ही आएगा। क्यों ए आएगा? क्योंकि हमने इसको चेंज किया रोज को कॉलम में, अब अगेन इसको चेंज करेंगे तो वही ओरिजिनल आंसर आएगा। सो ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मैट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, ये छोटा सा ऑपरेशन था ट्रांसपोज का। अब क्योंकि हमने ट्रांसपोज सीखी है तो हम इसमें एक दूसरा टाइप पढ़ते हैं मैट्रिसेस का, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास जिसका हम ट्रांसपोज लें और कोई फर्क ही ना पड़े, यानी ओरिजिनल के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ही सारे एक जैसे हों और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट। इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर आएगा। अच्छा, ये तो इनकी स्पेशल केस आ गया कि जिसके एलिमेंट एक जैसे हो, लेकिन इसके अलावा भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 0 1 एंड 6, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखिए आंसर सेम है। इट मींस कि यहां पे जो ये वाली मैट्रिक्स है ए, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब इससे छोटी सी एक चीज पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे करते हैं, तो फिर हम एक दूसरा टाइप पढ़ेंगे सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए मैट्रिक्स है, तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी, यानी नेगेटिव ए, वो इस तरह से होगी कि इसके सारे एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें, तो ये इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए अगर हमारे पास ये है तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी? -3 -1 एंड -6। सो ये इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज लें तो ओरिजिनल के बराबर ना आए, लेकिन उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए, यानी ये भी एक तरह का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि है 3 0 -3 3 एंड 0,
तो क्या हो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी किसमें, फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में। तो क्या ट्रांसपोज जो है ओरिजिनल के बराबर आया? नहीं, क्योंकि दो मैट्रिसेस बराबर तब कहलाती हैं इफ एंड ओनली इफ जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो। ठीक है, अब अगर इसके जैसा यहां पे पड़ा है तो उसकी पोजीशन चेंज है। इसका इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 1/1 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 1। सो ये दोनों अलग अलग पोजीशन में पड़े हैं, इसलिए हम इनको सही नहीं कहेंगे। तो दो मैट्रिसेस बराबर तब होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, जो कि यहां पे नहीं है। जैसे यहां पे हमने देखा कि बराबर थे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये देखिए जिस ऑर्डर पे पड़ा है उसी पे 3 पड़ा है, फिर उसी पे इस तरह से। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड से मुराद ये है कि जिस पोजीशन पे एक मैट्रिक्स में एलिमेंट पड़ा है तो वही एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स पे उसी पोजीशन पे पड़ा हो, तब कहेंगे करस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों बराबर तो नहीं आए। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें तो 0 का साइन तो चेंज होता नहीं है, इसका हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 0। तो अब ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि b का ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव b के बराबर है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम b को कहेंगे b इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप सो क्लियर हो गया। अगेन ट्रांसपोज क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका ट्रांसपोज हुआ। अब अगर ऐसी मैट्रिक्स आ जाए कि जिसका ट्रांसपोज ले और फर्क ही ना पड़े, ओरिजिनल के ही बराबर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स आ जाए कि जिसका ट्रांसपोज ले तो वो ओरिजिनल के बराबर ना आए, लेकिन जिसका ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल की नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि जिसमें सिमेट्रिक की भी कंडीशन पे सेटिस्फाई ना हो और स्क्यू सिमेट्रिक पे भी ना हो, तो हम कहेंगे ये जस्ट मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। सो क्लियर है। अब हम आगे आते हैं अब हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है x y z एंड p एंड द सेकंड वन मैट्रिक्स इज a b c एंड d, तो ये मैट्रिसेस आपस में बराबर तब होंगी इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर हो सकती हैं जब इसका पहला एलिमेंट x a की जगह पे पड़ा है, सो ये दोनों आपस में बराबर हो, और y b के बराबर हो, और z c के एंड p d के बराबर हो। अगर ये चारों बातें ठीक है तो हाँ ठीक है, ये दो मैट्रिसेस बराबर है। अगर चारों में से कोई एक भी बात गलत है तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं कि दो मैट्रिसेस ऐड कैसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यही एक ए मैट्रिक्स है जो कि है x y z एंड p, एंड b एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है a b c एंड d। तो दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे a प्लस b को। क्या हमने a तो a की मैट्रिक्स रखनी है x y z एंड p प्लस का साइन, एंड b तो b मैट्रिक्स रखनी है a b c एंड d। अब मैट्रिसेस ऐड ऐसे होंगी कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, यानी पहला पहले के साथ ऐड होगा x प्लस a हो जाएगा, और दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा y प्लस b हो जाएगा, एंड z प्लस c एंड b प्लस d। दो मैट्रिसेस ऐड ऐसे होती हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे।
इन द सेम वे अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है कि हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। तो क्या ख्याल है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें, अगर दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा दें? नहीं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसकी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट में आप कह सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उस बात को जरूर कंसीडर करूंगा।